बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3D केमिस्ट्री में आपको वेलकम कहते हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की तो लास्ट लेक्चर हमने रिफॉर्मिंग पढ़ लिया था, तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। रिफॉर्मिंग का लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ऐड कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन क्यों हुई? बिकॉज लाखों हज़ारों मिलियंस के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने सेंसाइज कर लिए, बन गए, तो फिर अब उनको हमने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई इसलिए किया कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट नेचर रखता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सेम प्रॉपर्टीज वाले थे हमने उनको एक सब ग्रुप्स और ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, उनको क्लासीफाई कर लिया। तो टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। नंबर वन, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड्स आप उनको कह सकते हैं, ठीक है। मेन टू टाइप्स हैं, ओपन चेन और एसाइक्लिक, और दूसरा क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड्स, ठीक है। और ओपन चेन कंपाउंड कौन से होते हैं? सबसे पहले ओपन चेन पे आते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनकी चेन ओपन होती है हमारे पास, ठीक है, इनके टर्मिनल पॉइंट्स जुड़े हुए नहीं होते, लास्ट जो एंड वाले पॉइंट्स हैं वो ओपन चेन होते हैं, ठीक है, क्लोज नहीं होते हैं। ये हमारे पास ब्रांच भी हो सकते हैं और स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड कौन से होते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फैट से ड्राइव होते हैं। अब स्ट्रेट चेन की बात करें तो ओपन चेन में हमारे पास टू टाइप्स होती हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। इसमें क्या होता है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में? स्ट्रेट चेन हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी चेन क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, एटम्स आपस में सीरीजली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपके पास एग्जांपल्स हैं एन ब्यूटेन, 1 ब्यूटीन या 1 ब्यूटानोल। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ चेन क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, इसके साथ कोई ब्रांचेस नहीं अटैच, ठीक है। ये तो ऐसे कंपाउंड जिनकी चेन स्ट्रेट हो तो वो कौन से कंपाउंड लाते हैं? स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ठीक है। अब स्ट्रेट चेन ओपन चेन में हमारे पास दूसरा कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ब्रांच चेन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई ब्रांचेस अटैच होती है, ठीक है। ब्रांच हमेशा मिडिल वाले कार्बन के साथ अटैच हो सकती है, टर्मिनल पे आप ब्रांच नहीं अटैच कर सकते, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन की है, और या इसको आप आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन। इसी तरह नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो इसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, अल्कीन, 2 मिथाइल प्रोपीन या आइसोब्यूटाइलिन आप इसको कहते हैं। नेक्स्ट मूव करें तो नियोपेंटेन या 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये भी हमारे पास ब्रांच चेन की एग्जांपल है, ठीक है। स्ट्रेट चेन कैसे होते हैं? जिनकी चेन क्या होती है, स्ट्रेट होती है। ब्रांच चेन जिसमें कोई ना कोई ब्रांच प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप में सब कोई भी हो, लाइक यहाँ अल्केन था, यहाँ अल्कीन था, यहाँ फिर अल्केन है। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ ब्रांच चेन प्रेजेंट हो तो हम उसको ब्रांच कंपाउंड कहते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड कहते हैं, जहाँ कोई ना कोई ब्रांच अटैच हो, ठीक है। फर्दर देखें तो हमारे पास दूसरे कौन से थे? क्लोज चेन और क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। नाम से जाहिर हो रहा है कि कोई ना कोई टर्मिनल पॉइंट्स जुड़े होंगे, क्लोज होंगे, ठीक है। जैसा कि ये 4 मेंबर ब्यूटेन था, तो इसमें इसके लास्ट वाले कार्बन को हम अटैच जोड़ देते हैं, जैसा कि CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 एंड लास्ट पे आप CH2 लिख दें, और इस फर्स्ट कार्बन को भी CH2 कर लें। एक एक हाइड्रोजन हटा के आप इनको अगर कनेक्ट कर दें, टर्मिनल कार्बन को आपस में कनेक्ट कर दें, तो 1 2 3 4 मेंबर एक हमारे पास रिंग कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोअल्केन्स, ठीक है। ओपन चेन और क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स में हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा कौन सा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब होमोसाइक्लिक नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें होमो का मतलब क्या होता है? सेम कंपाउंड्स, ठीक है, होमो सेम, और साइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड। अब और कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक इसने कहा है। अब कार्बोसाइक्लिक जिसमें सब जस्ट साइक्लिक कंपाउंड होगा और जस्ट कार्बन आइटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जस्ट कार्बन आइटम की आपके पास कोई भी साइकिल हो तो आप उसको क्या कहेंगे? कार्बोसाइक्लिक, ठीक है। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट हो आप उसको कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। होमोसाइक्लिक इसलिए कहते हैं कि होमो मीन सेम, तो सेम आइटम प्रेजेंट है, जस्ट कार्बन आइटम प्रेजेंट, ठीक है। बाकी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें तो हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, ठीक है।
ये होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और कार्बोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड जिसमें अदर देन कार्बन एटम प्रेजेंट हो हमारे पास। अब ये कार्बन एटम है, इसके साथ कोई एक हाइड्रोजन आप अटैच कर दें और एक ऑक्सीजन अटैच कर दें या नाइट्रोजन अटैच कर दें या सल्फर अटैच कर दें, कोई ऐसा हेट्रो एटम अटैच कर लें, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट हो तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हम एग्जांपल के साथ करेंगे तो आपको सही क्लियर होगा। होमोसाइक्लिक पे आते हैं, तो होमोसाइक्लिक के आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक की बात कर लेते हैं। एलिसाइक्लिक ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो कि हमारे पास 3 से 4 5 6 मतलब 3 से आगे जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट हो, जब कार्बन एटम आपस में सैचुरेटेडली कनेक्टेड हो रखे, जैसा कि हमारे पास सैचुरेटेडली कनेक्ट है CH2। होमोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन आइटम सैचुरेटेडली कनेक्टेड हों, लाइक ये CH2 और ये 3 मेंबर साइकिल बन गया, इसको हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। ये एलिसाइक्लिक की एग्जांपल है, सबसे नॉर्मल सिंपल। इससे नेक्स्ट मूव करें तो साइक्लोब्यूटेन होता है 4 मेंबर, ये साइक्लोब्यूटेन है, इसमें क्या होता है 4 CH2 एंड CH2 और लास्ट में हमारे पास 4 CH2 की एक साइकिल बन जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन एटम सैचुरेटेडली कनेक्टेड होते हैं इन द साइकिल में कार्बन एटम सैचुरेटेडली कनेक्टेड। ठीक है, द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैव द जर्नल फार्मूला, इनका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, ये इनका जर्नल फार्मूला होता है। तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड कोई भी हो उसको एलिसाइक्लिक की हम एग्जांपल में कंसीडर करते हैं। जैसा कि ये सैचुरेटेड 5 मेंबर है तो साइक्लोपेंटेन, सैचुरेटेड 6 मेंबर है तो साइक्लोहेक्सेन, 7 मेंबर आप उसको साइक्लोहेप्टानोन करेंगे। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल हैं आपके पास। तो ये एलिसाइक्लिक में ये एग्जांपल थी आपके पास। अब एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, ये रिंग प्रेजेंट। ठीक है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। 6 मेंबर अल्टरनेटिंग डबल सिंगल बॉन्ड जिस रिंग में प्रेजेंट होते हैं वो एरोमेटिक होता है। ठीक है, बेंजीन को कंसीडर कर रहे हैं, ये अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं इस कंपाउंड में, बेंजीन में। ये डबल, आप इसको दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, उसको आप ऐसे लिख लें, लाइक ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, या फिर आप इसको एक्चुअली इन दोनों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेजोनेंस फॉर्म आप इसकी शो कर सकते हैं। ये आप इसको रेजोनेंस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड आपस में क्या कर रहे हैं, ये इधर रेजोनेट, सारे रेजोनेट कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये होगी बेंजीन। ऐसे एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग, ये रिंग प्रेजेंट हो, इन तीनों में से कोई भी प्रेजेंट हो। ठीक है, ये तीनों सेम ही है, तो इसमें से कोई भी प्रेजेंट हो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंपल एग्जांपल बेंजीन इटसेल्फ है, या टोलीन। टोलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर हम CH3 लगा देते हैं। ठीक है, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा दें तो ये टोलीन है, लेकिन इसमें रिंग तो प्रेजेंट है, इसलिए ये भी एरोमेटिक है। इस तरह अगर बेंजीन के ऊपर आप OH लगा देते हैं तो ये फिनोल बन जाएगा। सपोज आप बेंजीन के ऊपर CHO लगा देते हैं, CHO ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो C डबल बॉन्ड O और H लगा देते हैं तो ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये आप इसको क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड। इसी तरह बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन ये चीज़ जहाँ भी प्रेजेंट होगी ना, ये चीज़, तो ये एरोमेटिक को शो करेगा। ठीक है, फर्दर आपके पास एग्जांपल है नेफ्थलीन, 2 बेंजीन रिंग आपस में इंटरकनेक्टेड है, बेंजीन 3 भी हैं तो एंथ्रासीन, ये सारी एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल है। आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो वो कंपाउंड कौन से होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रो के डेफिनेशन हमने दी कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें अदर देन कार्बन एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, कार्बन के अलावा कोई ऐसा एटम प्रेजेंट हो, कोई भी हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, तो आप उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ मोर देन वन काइंड, मतलब एक काइंड से अलावा भी एटम हो, लाइक आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर की बात कर लें,
तो वो हेटेरो एटम में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें अदर देन कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जांपल में आप बेंजीन की बात करें तो आप बेंजीन का एक कार्बन हटा के आप उसको लगा देते हैं, सिंपल। यहाँ से एक कार्बन आपने हटाया, अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, ठीक है। ये डबल आपने यहाँ से एक कार्बन हटा के एन लगा दिया, ठीक है, जस्ट एन के साथ नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर दी। तो ये हमारे पास कौन से कंपाउंड बनेगा, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा। और इसमें एक हेटेरो एटम आ रहा है, तो क्यों ये हेटेरोसाइक्लिक बन गया, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पैरिडीन, ठीक है। पैरिडीन इसका नाम है। पैरिडीन ये आपके पास पैरिडीन आ गया, ठीक है। फर्दर आपकी बुक्स में एग्जांपल है जी फुरान की, ठीक है। फुरान क्या होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इसके जो डबल सिंगल बॉन्ड है ये रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। 6 मेंबर रिंग है और ये अब यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ, ठीक है। ये नाइट्रोजन के साथ इधर भी बॉन्ड, तो आप इसको सर्कल भी शो कर सकते हैं। ये जो अल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड है आप इसको ऐसे सर्कुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है। जैसे कि ये एग्जांपल है तो ये रेजोनेंस कर रहा है, तो इसको सिंपल अल्टरनेटिंग डबल सिंगल भी लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपल इसको ये रेजोनेंस कर दें, ठीक है, इनको हटा दें, तो ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। फर्दर मूव करते हैं तो आपके पास एग्जांपल कौन सी है, इसी तरह फुरान 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें क्या आ रहा है, 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है और ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ये फुरान है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे इसके डबल बॉन्ड होते हैं और यहाँ लॉन्ग पेयर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर लॉन्ग पेयर होता है, या फिर आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं। ये ऑक्सीजन और आप यहाँ रेजोनेंस शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल फुरान की गिवन है। इस तरह अगर यहाँ NH लगा दें तो ये पायरोल बन जाएगा, और सल्फर SH लगा दें तो ये थायोफीन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ SH लगा दें तो ये थायोफीन बन जाएगा। तो ये आपके पास एग्जांपल थी हेटेरोसाइक्लिक की, पैराडीन, फुरान, पायरोल एंड थायोफीन। ये आपने याद करनी है। सिंपल सा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने मॉलिक्यूल्स देखने हैं। अगर स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन है तो ओपन चेन में आपके पास स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन आती है। अगर स्ट्रेट चेन हो तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं, अगर ब्रांच चेन है तो वो ब्रांच चेन। फिर साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड्स में आपके पास डिफरेंट होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में फर्दर 2 टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है, सैचुरेटेड साइकिल्स होता है, ठीक है। 3 मेंबर साइक्लोप्रोपेन, 4 मेंबर साइक्लोब्यूटेन। और एरोमेटिक की बात कर लें तो उसमें बेंजीन रिंग मस्ट है कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, ठीक हो गया। फर्दर हेटेरोसाइक्लिक में ऐसे कंपाउंड जिसमें अदर देन कार्बन एटम प्रेजेंट हो, कोई भी हेटेरो एटम हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम इनको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिले। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।